हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अभी जो हम कवर कर रहे थे वो कर रहे थे एरर्स बाय कैश बुक, और अब तक हम जो कवर कर चुके हैं वो कवर कर चुके हैं डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर, नोट रिसीवेबल, नोट पेएबल, एनएसएफ और बैंक चार्जेस। अब रहते हैं बच्चों हमारे आखिर के दो एरर। अच्छा, इनकी तरफ जाने से पहले ना मुझे आपको एक छोटी सी चीज समझानी है, ठीक है? अच्छा, इधर देखिएगा जरा बच्चों। बेसिकली ना अभी हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है, और वो चीज ये समझनी है कि बैंक जो है उसके लिए उसके कस्टमर क्या है, ठीक है? अच्छा, आपने बहुत सारी टैगलाइन समझी होंगी, ठीक है? रिश्ता भरोसे का, जहाँ ख्वाब वहाँ एचबीएल, इस तरीके से। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चूरन है, मार्केटिंग पर्पस के लिए वो एक टैगलाइन चूज की जाती है। बेसिकली जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो जब जब हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है या जब भी हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं तो हम बैंक को क्या ट्रीट करके चल रहे होते हैं? हम बैंक को ट्रीट करके चल रहे होते हैं एज अ एसेट, ठीक है? और जब भी एसेट बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट कम होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। अगर आप इस तरफ यहाँ पे मेरे इस जगह पे फोकस करिएगा कि ये चार ट्रांजेक्शन हुई है, डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक। अब आपने अपने कैश बुक में एंट्री क्या पास करी होगी? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये है बैंक का लेजर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन मिलेंगी, और ये मैंने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाया है, सॉर्ट ऑफ। अब आप देखें, बैंक डेबिट हुआ है तो अभी बैंक में कितने पैसे नजर आ रहे हैं आपको? 5,000, और ये एक एसेट का अकाउंट है। फिर मैंने बोला कि सर्विस चार्जेस की वजह से मेरा बैंक अकाउंट कम हुआ है, तो एंट्री बनी होगी सर्विस चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बैलेंस कितना था? 5,000, 500 कम हुए, अब कितने हो गए? 4,500। फिर हुआ ये कि ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया है कस्टमर ने, ऑनलाइन ट्रांसफर है सर, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कस्टमर ने पैसे ट्रांसफर करवाए, 6,000 की वजह से मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा है, 4,500 में 6,000 डाले, 10,500। और फिर लॉकर चार्जेस की वजह से मेरा बैंक अकाउंट कम हुआ है, तो 10,500 में से 300 निकाले, बचे कितने? 10,200। अब ये वो अकाउंटिंग है जो आप कर रहे हैं अपने कैश बुक में, यानी कि कंपनी लेवल पे हुई। बैंक की तरफ से जरा देखिएगा अकाउंटिंग क्या होती है। जब आपने बैंक में पैसे डाले थे तो आपने ये देखें कि आपने किया है बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है। बैंक ने इसको किया हुआ है क्रेडिट। सर ये क्या बात हुई? और जब मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं अपने बैंक से, मेरे बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, बैंक उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर रहा है, उसको पॉजिटिव रख रहा है, और जब जब पैसे बैंक में आ रहे हैं तो उसको क्रेडिट रख रहा है। मतलब सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि बैंक किस तरीके की अकाउंटिंग कर रहा है। बेसिकली मेरे भाई, बैंक जो है ना वो आपको लाइबिलिटी की नजर से देखता है। किसकी नजर से? लाइबिलिटी की नजर से, यानी कि उधार की नजर से। जब जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके हिसाब से बैंक डेबिट और कैश या जो भी उसका नीचे रीजन होगा, बैंक हमेशा आपको लायबिलिटी की नजर से देखता है। यानी कि जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं ना तो बेसिकली आपने बैंक को पैसा दे दिया उधार, और जब भी अब आप उधार मांगेंगे तो बैंक अपनी लायबिलिटी को कम करेगा और आपको पैसा निकाल के दे देगा, और उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप सबसे पहली चीज देखें, ये देखें, बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करवाया तो बैंक ने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया 5,000 से, और जब बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काटे 500 रुपए सर्विस चार्जेस से, तो आप देखो उसने अपनी लायबिलिटी को कम कर दिया 4,500। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, ये वही रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ। जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है आप देखें लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, 10,500 हो गई, और जैसे ही 300 रुपए से लॉकर चार्जेस के नाम से पैसा कम हुआ तो बैंक ने अपनी लायबिलिटी को डेबिट करा और 10,200 कर दिया। यहाँ पे आप नोट करें कि अकाउंट होल्डर के लिए बैंक, अकाउंट होल्डर के लिए या बैंक के लिए एक अकाउंट होल्डर एक लायबिलिटी के तौर पे कंसिडर किया जाता है। अकाउंटिंग ऐसे ही काम करती है बैंक की। जबकि एक अकाउंट होल्डर के यानी कि असलम के लिए जो उसका बैंक है वो उसका एसेट है, जबकि एचबीएल के लिए असलम उसकी लायबिलिटी है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन पर रखी है। आप ये देखें कि यहाँ पे 200 रुपए एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को बोलते हैं इसको, ये बेसिकली बैंक चार्ज है। बैंक ने 200 रुपए काटे हैं मेरे अकाउंट से। अब जब उसने मेरे अकाउंट से पैसे काटे, मैंने आपसे क्या कहा, बैंक मुझे क्या कंसिडर करता है? लायबिलिटी। और जब भी मुझे मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे यानी कि मेरा बैंक अकाउंट कम होगा, बेसिकली बैंक की लायबिलिटी कम, तो उसने क्या वर्ड यूज करा है यहाँ पे? डेबिट। और इधर मैंने यहाँ पे ये वाली एग्जांपल, इधर ये देखो, मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए तो बैंक ने देखो क्या अपने पास मुझे क्या मैसेज दिया है? योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी कि बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। अब ये पूरा लॉजिक देने का मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है, कभी कभी बैंक रिकंसिलेशन में ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाएगी जिसको देख के आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है? आपको नहीं समझ में आएगा कि ये किस चीज के पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। कभी कभी आप ये भी नहीं आइडेंटिफाई करवाओगे कि मुझे ऐड करना है कि लेस करना है। तो मैंने आपको उसका कीवर्ड दिया है। क्या वो वर्ड है? कीवर्ड मेरे भाइयों, अगर मैं दिखा सकूं यहाँ पे, वो वर्ड है मेरे भाइयों क्रेडिटेड और डेबिटेड, ठीक है? अब बेसिकली आप इन दो वर्ड से किसी भी अननोन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है?
मिसाल के तौर पे एक ट्रांजेक्शन आ गई आपके पास, प्रॉफिट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक। अब ये भी नाम हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। आप उसको देख के कंफ्यूज हो गए कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये रूल मैंने कभी पढ़ा भी नहीं और ना आपकी मैंने लेक्चर्स में देखा है। लेकिन क्या तुम्हें इस चीज से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि क्रेडिटेड का मकसद ये है कि बैंक ने तुम्हारे अकाउंट को बढ़ाया है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में ये ट्रांजेक्शन किस तरीके से हुई कि तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ गया। जब भी तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ा है तो तुमने क्या किया, कैश बुक के अंदर उसको ऐड करा। ऐसा ही है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे ऐड होता हुआ नजर आ रहा है 200 रुपए। अब क्या लिखा हुआ है कि असलम का बैंक क्रेडिट हुआ कितने रुपए से, 200 रुपए से। किस वजह से सर, कोई प्रॉफिट इनकम उसके अकाउंट में आया है स्पेशल सेविंग की वजह से। अब असलम साहब देख के वो भी उसी तरह आपकी तरह क्वेश्चन में, जैसे जब आप देख के इसको सरप्राइज होंगे, असलम साहब भी सरप्राइज होंगे, ये पैसे कहाँ से आ गए। तो उन्होंने किया क्या, क्योंकि ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है उनका बैंक के मुताबिक, यानी कि बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ी है, जबकि असलम के लिए उसका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। तो असलम ने उस 200 रुपए को ऐड करा कहाँ पे, अपनी कैश बुक। हम भी इधर आएंगे और अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर देंगे। कितने रुपए से बच्चों, 200 रुपए से। देखो दोबारा बोलूंगा, आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिल सकती है जिसको आप देख के नहीं पहचान पाओ, लेकिन उसके लिए कीवर्ड मैंने आपको निकाल के दिए, और वो कीवर्ड समझाने का रीजन ये था कि जब ट्रांजैक्शन में ये लिखा हो कि बैंक हैज क्रेडिटेड योर अकाउंट, इट मींस सर बैंक ने आपके अकाउंट को बढ़ाया है, आपके अकाउंट में पैसा इंक्रीज हुआ है। कैश बुक में आपने उस सिनेरियो को या उस एडजस्टमेंट को ऐड करना है। इसी तरह जब तुम अगली ट्रांजैक्शन देखो, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपेंस डेबिटेड बाय बैंक। डेबिट का मतलब क्या है, बैंक ने अपनी लायबिलिटी को कम करा, यानी कि तुम्हारा अकाउंट कम हुआ, तो तुम भी कैश बुक में एडजस्टमेंट क्या करोगे, उसको लेस करोगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी, हाईलाइट भी किया हुआ है। असलम बैंक डेबिटेड 100 रुपीज फॉर चेकबुक चार्जेस। बैंक ने चेकबुक चार्जेस के नाम से असलम के अकाउंट से 100 रुपए डिडक्ट कर लिए। अब असलम ने, उसको तो नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ। जब बैंक स्टेटमेंट देखी तो असलम साहब ने बैंक चार्जेस देखे, बैंक को कॉल की, बैंक ने बोला सर आपके पास एक नई चेकबुक हमने आपके ऑफिस में भिजवाई है, उसके पैसे काटे हमने। अब असलम साहब को जब ये चीज पता चली, यानी कि उनका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, यानी कि उनका बैंक अकाउंट कम हुआ, तो सर उन्होंने इस चीज की एडजस्टमेंट अपने कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो इसको करेंगे लेस, यानी कि 100 रुपीज लेस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे अपने कैश बुक के रिकंसिलेशन के अंदर। ठीक है। अब बच्चों, क्या मैंने ये क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट मैंने पास करी, ये सही करी या गलत करी, तो इसका अल्टीमेट जवाब कहाँ मिलेगा, सर मेरा टोटल बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली जो डिफरेंसेस थे वो किसके थे, सर ये बैंक के डिफरेंसेस थे, यानी कि ये मेरे लेजर के अंदर आ रहे थे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे थे, मैंने ये बिल्कुल सही कर दिया। ये वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही थी, मेरे पास नहीं आ रही थी, मैंने इसको भी ठीक कर लिया। जब दोनों एडजस्टमेंट ठीक कर दी है तो अब बैंक बैलेंस बराबर आ जाना चाहिए। सर देख लेते हैं और अभी पता चल जाएगा कि ये डिफरेंसेस जो हमने निकाले वो सही करे या गलत करे, उसका जवाब अभी मिल जाएगा। सर अब कैश बुक का बैलेंस है 1,23,900 और पासबुक का बैलेंस है 1,23,750। उसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे ना इसको माइनस में नहीं रखा। चलो सर हो गया बैलेंस, ठीक है, 100 रुपीज लेस में रखने तो सर हो गया हमारा बैलेंस। अब ये जो बैंक रिकंसिलेशन बराबर हुआ है, इस बराबर होने का मकसद ये कि आपने अपनी एडजस्टमेंट को 110% बिल्कुल सही समझा। ठीक है। अब आपने इस पूरे सिनेरियो में मेरे साथ किया क्या, सर आपने 3 चीजें समझी। क्या, एक तो आपने बैंक रिकंसिलेशन को समझा, बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है, आपने उनके कॉन्सेप्ट लिए मेरे साथ, और तीसरी चीज सर आपने उन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से मेरे साथ एक बैंक रिकंसिलेशन भी बना ली, आपने मेरे साथ एक एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर दी और आपको पता भी नहीं चला। ठीक। अब सर ये सब समझने के बाद अब आपके सामने एक रूल्स की शक्ल आ गई है, यानी कि मैं अब आपके सामने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि सर मुझे, मेरे सामने अगर कोई एरर है तो मुझे करना क्या। तो बेसिकली ये है आपका फॉर्मेट बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है। फॉर्मेट क्या है सर, टॉप पे आएगा कंपनी का नाम, नीचे टॉपिक का नाम, और फिर नीचे होगा मंथ और ईयर, और आप कुछ इस फॉर्मेट पे काम करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे दिया जाएगा और बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया जाएगा। दोनों के बैलेंस कैश बुक और पासबुक में लिखे हैं, और फिर ये आपने अपना फॉर्मेट फॉलो करना है जो आपने अभी मेरे साथ समझा, और यहाँ पे आप उसको कॉपी करके रट्टा कर लें, याद कर लें आपके ऊपर। अब ये सब करने के बाद सर क्या एक्चुअल सवाल की शक्ल दिखा सकते हैं, जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। सर ये रहा आपके सामने सवाल, सर ये है 2012 रेगुलर का सवाल, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक का बैंक के कॉलम का बैलेंस मंथ एंड। अगर मैं छोटा सा सवाल यहाँ पे करूँ तो सर कैश बुक का बैलेंस है 22,500, जबकि पासबुक का बैलेंस कितना है 27,000। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसने बोला अप्रैल 30 डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। सर बैंक में डिपॉजिट करवाया था लेकिन बैंक में शो नहीं हो रहा। सर क्यों नहीं हो रहा, आपको हम रीजन बताए थे उसके। अब डिपॉजिट भले अभी ना आए सर, बाद में आ जाएगा। कितने रुपए का ये है 5,000 का डिपॉजिट। ठीक। उसके बाद है सर चेक डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट फॉर ₹6,000 which was not recorded in firm's cash book। ठीक है सर, एक डायरेक्ट डिपॉजिट एक कस्टमर की तरफ से जो कि बैंक, अच्छा मैं एक ट्रांजैक्शन मिस करी है, ये ऊपर वाली जो कि है अनप्रेजेंटेड। सर अनप्रेजेंटेड हम सीख कर आए हैं, सर चेक इशू करके दिया था किसी को, लेकिन उसने बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ये तो हो गए दोनों बैंक के एरर।
फिर नीचे आता है सर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये देखें चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इन द बैंक। अब ये आपको ना वर्ड मिलते जुलते मिलेंगे मेरे फॉर्मेट से। अगर आपको फॉर्मेट याद है, आपको कॉन्सेप्ट याद है सर, आप न्यू सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और ये कितने का है बच्चों, ये है 6,000 रुपए का। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर ट्रांजैक्शन चार्ज, कलेक्शन चार्जेस लिए हैं बैंक ने आपके बैंक अकाउंट से काटे हैं जो कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। सर नहीं किए तो रिकॉर्ड कर लो, माइनस का 500 रिकॉर्ड कर लो। आगे बढ़ो। द बैंक है क्रेडिटेड, देखो क्या बोला था, वर्ड्स पे बड़ा खास फोकस रखना। द बैंक हैड क्रेडिटेड फर्म्स अकाउंट फॉर मार्कअप 4,000 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर मुझे नहीं समझ में आया क्या, लेकिन मैं एक वर्ड पकड़ लिया मैंने, क्या, क्रेडिटेड, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट बड़ा है, 4,000 सर नहीं आ लिखा। नेक्स्ट, a customer check of rupees 7,000 which was earlier deposited into the bank book was dishonored। याद है 3 नाम, NSF, dishonored और unpaid, उनमें से एक नाम आ गया, बिल्कुल आ गया, यानी कि मुझे इसको क्या करना है, कैश बुक से लेस। सर सवाल सही करा है गलत करा है, इसका जवाब अभी मिल जाएगा हमें। ये उठाया सर यहाँ पे हमने करा इसका टोटल सर 25,000 और ये हो गया 25। शाबाश सर, एक क्वेश्चन यूं मिनटों में सॉल्व कर दिया सिर्फ पढ़ते पढ़ते। यानी कि आप ये देखें कि इस फॉर्मेट प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट कितना मैटर करता है। आपने मेरे साथ एक्सरसाइज करी और एक क्वेश्चन करा। आप प्रैक्टिस के लिए सर ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इनके तमाम क्वेश्चन मेरे ड्राइव में मौजूद हैं, आप जाके वहां से निकाल सकते हैं। और मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इस कैश बुक के अंदर थोड़ी सी और अगर कोई वेरिएशन आती है तो उसको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, टेक केयर।